डियर स्टूडेंट, इस भाग में हम पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले भाग में हमने पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ा। आइए शुरू करते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। अवस्थाओं में परिवर्तन से तात्पर्य है जैसे कि ठोस, द्रव, गैस में बदलना। अब एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हमारे पास पानी एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे अगर बात करें अवस्थाएं, तो तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैसीय होती है। ठोस में यह पानी बर्फ की अवस्था में होता है, द्रव में यह पानी, और गैस की अवस्था में वाष्प। इन्हीं परिवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यह परिवर्तन जो है मुख्यतः अगर बात करें कि भौतिक अवस्थाएं की जो परिवर्तन है, यह दो प्रकार से की जाती है, तापमान में परिवर्तन और दाब में परिवर्तन। इन दोनों परिवर्तन से ही इन अवस्थाओं को परिवर्तित किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं तापमान में परिवर्तन, कि ताप में परिवर्तित करके इन अवस्थाओं को किस प्रकार बदला जा सकता है तथा उन अवस्थाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो तापमान में परिवर्तन पे सबसे पहले हम बात करेंगे गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि बर्फ गर्म करने पे पानी में गर्म करने पे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ गर्म करने पर हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तापमान दे रहे हैं, तो उसी में सबसे पहला है गलनांक। तो जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है, लेकिन हम इसको साधारणतया 273 केल्विन ही लेते हैं। इसी 273 केल्विन को ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है। केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं, सेंटीग्रेड में डिग्री लगाते हैं। अब यहाँ क्या है कि तापमान बढ़ाने पर बर्फ पिघलती है, लेकिन बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है लगातार ऊष्मा देने पर भी, क्योंकि संगलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो इसके तापमान को बढ़ने नहीं देती है। यानी तापमान नहीं बढ़ने का कारण संगलन की गुप्त ऊष्मा ही होती है। तो इसका मतलब आइए सबसे पहले संगलन की गुप्त ऊष्मा जान लेते हैं क्या होती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय ताप पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा देते हैं, जितनी ऊर्जा देते हैं, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी कि वायुमंडलीय ताप पर दूसरा परिवर्तन है जिसको हम क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। वायुमंडलीय ताप पर यह वह तापमान है जिस पर द्रव उबलने लगता है, या फिर हम कह सकते हैं द्रव जो है गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने लगता है, वह टेम्परेचर, वह तापमान क्वथनांक कहलाता है। वैसे जल का क्वथनांक जो है 373 केल्विन होता है। 373 केल्विन को जो हम डिग्री सेंटीग्रेड में भी बदल सकते हैं। वायुमंडलीय ताप पर इसका मतलब है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल उबलना शुरू हो जाता है या उबलने लगता है।
हम किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड को यदि उसमें 273 यदि केल्विन ऐड कर दे तो वह केल्विन में चेंज हो जाता है, या फिर यदि केल्विन की वैल्यू हमारे पास है तो उसमें से 273 केल्विन माइनस कर देंगे तो वो सेंटीग्रेड में चेंज हो जाएगा। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती, तापमान उसका एक समान बना रहता है। अब ये वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण होती है जो इसके तापमान को बढ़ने नहीं देता है। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, इसी के कारण पानी के तापमान में वृद्धि या कि उस द्रव के तापमान में वृद्धि नहीं होती है। वायुमंडलीय ताप पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है वही वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्वथनांक पर इस प्रकार से हम बर्फ को द्रव पानी में फिर उसके बाद तापमान देते हुए बढ़ाते हुए उसको वाष्प में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको हम आसानी से एक फिगर द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि जब कोई ठोस अवस्था होती है और उसको यदि हम ऊष्मा देते हैं तो वह द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है। यदि फिर यहाँ यदि हम ऊष्मा दें तो वह गैसीय अवस्था में चेंज हो जाती है। और यदि गैसीय अवस्था से उसको हम ठंडा करें, जिसको हम शीतलन कह सकते हैं, तो वापस द्रव अवस्था में आ जाएगी। यदि द्रव अवस्था से भी ठंडा करें, शीतलन करें उसका, तो वह वापस ठोस अवस्था में आ जाएगी। इसके बाद अगला है ऊर्ध्वपातन। ऐसे भी पदार्थ इस वातावरण में पाए जाते हैं जो ठोस अवस्था से सीधे सीधे गैस अवस्था में और गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय में और वापस ठोस में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसको एक हम उदाहरण से समझ सकते हैं। चीनी की एक प्याली में हम कपूर या फिर अमोनियम क्लोराइड जो कि ठोस अवस्था में होते हैं का चूर्ण हम चीनी की प्याली में लेंगे और इस प्याली के ऊपर हम फनल कीप जो होता है उसको उल्टा करके रख देंगे और फनल के ऊपर रुई के टुकड़े से उसका जो होल होता है उसको बंद कर देंगे। रुई के टुकड़े से बंद कर देंगे। इसके बाद हम इसको गर्म करेंगे तो हम देखेंगे कि उस फनल में उसके किनारे पे या अमोनियम क्लोराइड या फिर कपूर वाष्प के रूप में चिपक जाता है। तो इस प्रयोग से मतलब हम यह समझ सकते हैं कि कोई भी ठोस अवस्था से डायरेक्ट वाष्प अवस्था में भी परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं।